अगर मेरे घर के पास भी इस तरह की ज़ीरो वेस्ट शॉप होती ना तो मैं अपना पोल्यूशन पक्का से कम कर लेता। क्या आपका भी यही सोच रहा है? अगर हाँ तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे जिससे आप भारत के किसी भी छोटे बड़े मेट्रो सिटी या फिर छोटे से गांव में हैं तो आप अपना पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं सिंपल इजी ट्रिक्स को फॉलो करके। अगर आप सुपरमार्केट में जा रहे हैं, बिग बाज़ार या इस तरह के, तो वहाँ पे इस तरह के बल्क सेक्शंस में जाइए। ये खुला राशन रखते हैं, ये उतना ही अच्छा है जितना कि जनरली इस तरह के पैकेट वालों में होता है। इन्हें ऑप्ट कीजिए। और सबसे मेजर चीज़, उनके पॉलिथीन ना यूज़ करके अपने कैरी बैग्स लेके जाइए। अगर आप इस तरह के कॉटन के बैग्स नहीं हैं तो कोई इशू नहीं, आपके घर में जो बैग्स अवेलेबल हैं, पॉली बैग्स या फिर इस तरह के मोटे वाले बैग्स, किसी भी तरह के पॉलिथीन अवेलेबल हैं, उन्हें लेके जाइए और उसमें अपना राशन लेके आइए ताकि आप एक पॉलिथीन जो लेके जा रहे हैं उसको बचा के ला सकें। जैसे जैसे हम लोग डिमांड करेंगे, ये जो इस तरह की सुपरमार्केट्स का बल्क सेक्शन है, इसमें वैरायटीज़ बढ़ती जाएंगी, ऑप्शंस बढ़ती जाएंगी। मैं प्रेफर करती हूँ इस तरह की आटा चक्की पे जाने का, जहाँ पे आपके पास और भी ज़्यादा ऑप्शंस हो जाती हैं। नोएडा में कोई भी ज़ीरो वेस्ट शॉप नहीं है, पर पिछले 4 साल से मैं यहीं से अपनी ख़रीदारी कर रही हूँ। हर महीने जहाँ पे हम लोग 20 से 25 कैरी बैग्स इस तरह के फेंक देते हैं, वो कम होके 2 से 3 हुए हैं और ये एक बहुत बड़ा काउंट कम हुआ है। अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो प्लीज़ इस तरह की आटा चक्की से लीजिए। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का और बेस्ट राशन मिलेगा। पर अगर आप खाली हाथ इसी तरह से जा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने कैरी बैग्स लेके जाइए। जब तक हम अपने कैरी बैग्स खुद नहीं कैरी करना शुरू करेंगे, कोई भी शॉप ज़ीरो वेस्ट नहीं हो सकती। इस तरह की शॉप्स भी, क्योंकि उनके पास जो कैरी बैग्स है उसकी भी इन्वायरमेंटल कॉस्ट है। तो अगर हमें इन्वायरमेंटल कॉस्ट ही कम करनी है तो हमें अपने कैरी बैग्स खुद कैरी करने शुरू करने पड़ेंगे। ज़ीरो वेस्ट शॉपिंग पॉसिबल है भारत में, तो ख़ास तौर पे किसी भी कोने में हो आप। ये डिपेंड करता है कि आप किस तैयारी के साथ जा रहे हैं, रादर देन जो दुकानदार है वो कितनी तैयारी के साथ बैठा है। क्यों ना हम थोड़ा लोड शेयर करें, दुकानदार पे ना डाल के अपने पे लें, क्योंकि इन्वायरमेंट मेरा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी होनी चाहिए, दुकानदार की कम होनी चाहिए, क्योंकि उसको ब्रेड बटर कमाना है अपना। अब मेन क्वेश्चन जो आता है कि हम अपनी ख़रीदारी किस तरह से करें। मैं सरसों का तेल या नारियल का तेल जो भी खुला लेके आती हूँ वो इस तरह से बॉटल्स में लेके आती हूँ। अपना राशन इस तरह के क्लॉथ बैग्स में लेके आती हूँ और अपने जो आटा जो कि क्वांटिटी में ज़्यादा होता है उसके लिए मैंने ये बड़े वाला थैला, जिसको आप कह सकते हैं, वो बनवाया हुआ है, उसमें लेके आती हूँ। इन कॉटन के क्लॉथ बैग्स को बनाना भी बहुत सिंपल है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, आप ज़रूर उसे देखिएगा। और अगर आप इस तरह इतनी मेहनत भी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आपके घर में अभी भी जो पॉलीथीन का बंडल पड़ा हुआ है वो ही उठा के ले जाइए, या तो वो आप दुकानदार को दे दीजिए, दुकानदार उसको खुशी खुशी रख लेगा, क्योंकि आपके लिए वो कुछ भी कॉस्ट नहीं रखता, लेकिन सामने वाले के लिए अभी भी वो 2 से 3 रुपये पर पॉली बैग है। प्लास्टिक पोल्यूशन कंपनी बेस्ड नहीं, कंज्यूमर बेस्ड है। तो जितनी जल्दी ये कंज्यूमर अपनी डिमांड और अपनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली आगे रखेगा या फिर उसी तरह से परचेजिंग करेगा, उतनी जल्दी कंपनीज अपना पैकिंग पैटर्न चेंज करेंगी। इन कैसेट्स को, इन कैमरा रोल्स को कोई नहीं पूछता, क्योंकि डिमांड नहीं है। अगर आप इस तरह के बल्क सेक्शन में जाएंगे, चाहे वो किसी भी दुकान में हो, इस तरह के मल्टी स्टोर्स या इस तरह की छोटी दुकान, तो ज़्यादा से ज़्यादा दुकानदार इस तरह से खुला राशन रखना पसंद करेगा। इसमें उनका मार्जिन ज़्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है, लेबर कम है, मेहनत कम है, पोल्यूशन कम है, और सबसे अच्छी चीज़ क्वालिटी अच्छी है। अगर बुरी क्वालिटी है तो वो दुकानदार पूरा रिस्पॉन्सिबल है
उस प्रोडक्ट को वापस लेने के लिए। और अगर आप इसी तरह से सिर्फ एक ही दुकान से हमेशा ख़रीदारी करेंगे तो आपका उनसे जो एक रिलेशन है वो बिल्डअप होगा, तब आप उन्हें कंप्लेन भी कर पाएंगे। अगर हम रैंडमली किसी भी दुकान पर जाके ख़रीदारी कर लेते हैं तो फिर हम लोग वो मतलब उसके एक पक्के कस्टमर नहीं बनते हैं, वो हमारी कंप्लेंट्स को इतने ध्यान नहीं देता है, क्योंकि हमारे साथ उसका कोई भी पक्का रिलेशन नहीं है। मैं जिस ग्रॉसरी शॉप पे जाती हूँ, मैं बहुत बार अंकल से डिमांड करती हूँ कि मुझे ये आइटम लूज़ चाहिए, ये आइटम लूज़ चाहिए। अगर वो उनके लिए प्रैक्टिकल है, अगर उसकी डिमांड है तो वो लूज़ लेके आते हैं। अगर उसकी डिमांड सिर्फ मैं ही कर रही हूँ, दूसरे कस्टमर नहीं कर रहे हैं, तो वो नहीं लेके आते हैं। हर आइटम लूज़ अवेलेबल है। इट्स ऑल डिपेंड हाउ वी डिमांड। वी द कस्टमर इज़ किंग, विल बी किंग एंड रिमेन द किंग। प्लीज़ अपनी हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको समझिए। अगर ये वीडियो ने आपको मोटिवेट किया हो कि आप अपनी अगली खरीदारी ज़ीरो वेस्ट करेंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके घर के आसपास ही आपको कोई ज़ीरो वेस्ट शॉप मिल गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके सभी को उसका एड्रेस ज़रूर बताइएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ के लिए मोटिवेट हो सके और अपने घर के आसपास या आपकी दुकान पे जाके ख़रीदारी कर सके। मैं जिस दुकान से ख़रीदारी करती हूँ वो नोएडा में है और उसका पूरा एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह के सच्चे पोल्यूशन के सल्यूशन के साथ मिलेंगे अगली बार। धन्यवाद। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ज़ीरो वेस्ट शॉपिंग, प्लीज़ ये वर्ड को अवॉइड कीजिए, ज़ीरो वेस्ट। अगर मेरे घर के